सभी को नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। पहले प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योति नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम कल्की धर्मा 140 नंबर के वीडियो में श्री अम्मा भगवान के जो टीचिंग्स हैं इन्हें हिंदी में जानेंगे। श्री कल्की के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सत्यलोक में गोल्डन रॉक के पास जो श्री मूर्ति है उनसे हल्दी प्रकट हुआ है। अगले भाग में देखेंगे Shri Bhagwan says, life is perfect as it is when you experience reality. जब आप वास्तविकता का अनुभव करते हैं तो जीवन उतना ही परिपूर्ण होता है। हमारे जीवन में अक्सर हम कहीं न कहीं पहुंच जाना है और जो है उसे उपेक्षित करते हुए हम कहीं और जाने की कोशिश अपने मन में करते रहते हैं। शायद हम डरे हुए हैं कि हमारे भीतर जो है उसे देखने के लिए, या उसे हम बदल देना चाहते हैं। किसी और के जैसे हम क्यों नहीं हैं और हम उनके जैसे बन जाने की मानसिक प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। कोई और के जैसे बन जाना है और आज हम कहाँ हैं पता नहीं, कहाँ जाना है वो भी हम अस्पष्ट है। हमारे मन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो कभी भी मुख्य नहीं है। हमारे विचार, हमारे मनोभावनाएं, डर, सपने, ये सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है
तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप कितना कॉन्शियस हो पा रहे हैं, आप कितना सचेत हैं, और ये सचेतनता ही आपको आनंद के रूप में परिणत हो जाएगा। जो भी हमारे अंदर चल रहा है उसे वैसे ही हमें ग्रहण करना होगा, क्योंकि उसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन लाना असंभव है। जब हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ बदलना असंभव है और जो है उसे वैसे ही हमें स्वीकारना होगा, तब जाकर परिवर्तन संभव होगा। यही सभी आध्यात्मिक ज्ञान का शुरुआत है और यही अंत है। सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर सचेतनता हमें व्हाट-इज को अनुभव करने में सक्षम करता है। हमारे अंदर जो चल रहा है उसे हम व्हाट-इज कह रहे हैं। जब हम अनुभव करते हैं जो हमारे अंदर चल रहा है उसे एक सचेतनता के साथ, तो वही हमारा आध्यात्मिक प्रयाण को और सुखद बनाएगा। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे जीते हैं? मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के पास कोई आंतरिक संवाद नहीं होता है। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति का मन आंतरिक संवाद में शामिल हो जाता है। हम सभी के अंदर कई सारे व्यक्तित्व हैं और ये सारे व्यक्तित्व आपस में एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपके भीतर अनुशासन पालन करने वाले एक पर्सनैलिटी हमेशा डांटता रहता है, अरे तुमको तो 5:30 बजे उठना चाहिए था, जैसे सोचा था, जैसे प्लान किया था, तुम तो आज उठे ही नहीं। अरे तुमने तो एक्सरसाइज भी नहीं किया। आपके भीतर अनुशासन को भंग करने वाला व्यक्तित्व ये सभी चीजों को पसंद नहीं करता। समय पर सब कुछ करना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं, और सभी चीजों को अच्छी तरह से ढंग से रखना भी उसको आता नहीं है। वो व्यक्तित्व बस मस्ती में रहना चाहता है, फ्रीली, जब जो जी में आए तब वो करना चाहता है। ये दोनों व्यक्तित्व जब आपस में बात करते हैं तब ऐसा लगता है कि दो अलग अलग लोग बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, किंतु ये दोनों व्यक्तित्व आप ही के अंदर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और दोनों के मत में बहुत सारा अंतर है। ऐसे हमारे भीतर कई सारे व्यक्तित्व हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार ये परस्पर बात करना ही नहीं, दो ग्रुप्स बनके वो दोनों ग्रुप्स भी बात करते रहते हैं। इसीलिए हमारे भीतर हमेशा एक आंतरिक शोर है, और ये शोर को हम आंतरिक वार्तालाप या संवाद कह रहे हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर ये आंतरिक संवाद इतना अधिक चलता है कि वो उसी में शामिल हो जाते हैं, जबकि मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर आंतरिक वार्तालाप बंद हो जाता है। अगले भाग में सभी चीजें हैं, ये केवल आपके विचार और आदर्श है जो उन्हें अपूर्ण बनाते हैं। उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। आपके बहू जो बहुत जोर से बात करते हैं या हंसते हैं, आपको लगता है कि ये सही व्यवहार नहीं है। बड़ों के सामने, ससुराल में ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अनुसार एक बहू का छवि, एक बहू के बारे में आपकी जो धारणा है, उस धारणा के अनुसार आपके बहू गलत है। उनके सास के अनुसार आदर्श बहू वो है जो उनके सामने बात करने के लिए भी अनुमति मांगकर बात करते हैं। और एक उदाहरण देखेंगे। एक नए व्यक्ति कंपनी में ज्वाइन हुए हैं और वो आप ही की टीम में ज्वाइन हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा ही लिबर्टी लेके बात कर रहे हैं। वो जाके प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे हैं। सभी के साथ इतना मिलजुल के रहना आपको पसंद ही नहीं है। अभी तो 3 ही दिन हुए हैं वो ज्वाइन होकर, और आपको लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर देखा जाए, बहू जैसे हैं उसमें कुछ गलत नहीं था, या वो नए एम्प्लॉय के साथ, किंतु समस्या है आपके मन में जो धारणाएं, जो आदर्श आपने हर चीज़ के बारे में बना दिया है, वो बाहरी चीज़ों को गलत करके आपको दिखा रहा है। अगले भाग में मनुष्य की जीत उसके ईश्वर के प्रति समर्पण में है। मान लीजिए आप पर्याप्त धन की उपार्जना करना चाहते हैं,
और इसी एक संकल्प के साथ आपने बहुत कोशिश किया और आपको कहा गया है कि जब आप दृढ़ इच्छा के साथ प्रयत्न करते हैं तो अनुग्रह जरूर आपको मदद करेगा। तो आपने एक दृढ़ इच्छा के साथ प्रयत्न किया किंतु अनुग्रह आपको नहीं मिला। तब आपको जानना है कि आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। तो आप बोल रहे हैं बस मेरे से इतना ही होगा, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। भगवान जी आप मुझे मदद कीजिए कि इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता, अभी आप ही को मुझे मदद करना है। और आप भगवान को बुला रहे हैं। आपके अनुसार आपने सब कुछ ठीक ठाक किया और आपको करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उदाहरण के लिए फ्लाइट से गिर रहे थे और आपने सोचा कि मुझे अपने आप को बचाना है। अचानक से आप देख रहे हैं कि आप ऐसे एक ज़मीन में आप आके पहुंच गए और पूरी तरह से आपने समर्पण कर दिया और अनुग्रह एक चमत्कार के रूप से आया। एक्चुअली जब एक पायलट आके भगवान जी से मिले, उन्होंने कहा उनके प्लेन में आग लग गया था और ये एक फाइटर प्लेन था और वो एक्सप्लोड हो जाने वाला था। अचानक से वो ब्लास्ट नहीं हुआ और वो व्यक्ति आराम से बाहर आ पाए और उन्होंने कहा कि मेरे भगवान ने मुझे रक्षा किया। तो जब व्यक्ति के प्रार्थना बहुत दृढ़ होता है तो उनके प्रार्थनाएं ऐसे कई चमत्कारों के रूप में उनके जीवन में प्रत्यक्ष हो सकते हैं। जब आप रियलाइज करते हैं कि आपके हाथों में कुछ नहीं है, जब आप देखते हैं कि आपको करने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, तब ईश्वर ज़रूर आपको आकर मदद करेंगे। हमारे हाथों में जो कुछ भी है हमें उसे निष्ठा के साथ करना है और जब हम कुछ कर नहीं सकते करके हम रियलाइज़ करते हैं, हमें ईश्वर के मदद के लिए समर्पण की भाव के साथ प्रार्थना करना है तो ज़रूर अनुग्रह हमारे जीवन में हमें मदद करने पहुंच जाएगा। अभी हम श्री कल्की के चमत्कार सुनेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मैं निवेदिता हूँ। मेरी आंतरिक स्थिति संघर्ष, ठेस, नाराजगी और बेचैनी से भरी थी। आंतरिक प्रपंच जो हो रहा है उसे देखना, परिस्थितियों को स्वीकारना मुझे ये आता ही नहीं था। जब से मैंने गुरुकुल के सत्संग और प्रक्रियाओं में भाग लेना शुरू किया है, मैं आंतरिक संसार के अथाह सागर में गोते लगा रही हूँ। मैं जब भी परेशान या बेचैन होती हूँ तो मैं अपने अंदर झांकती हूँ, तो मन के उधेड़-बुन को देखती हूँ और उसी पल सारी परेशानी दूर हो जाती है, सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। अभी हाल ही में भगवत साक्षात्कार के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि मैं निराकार ही श्री अम्मा भगवान से बात कर रही हूँ। ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ण प्रकाश आकार में बढ़ती जा रही थी और सब कुछ अपने में समेटे ले रही थी। एक पल ऐसा आया जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी उसमें घुल गई थी। भगवान की कई सारी टीचिंग एक क्षण में मेरे सामने प्रकट हो गईं। फिर एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, जो नज़ारा मैं देख रही थी, श्री अम्मा भगवान मेरे चारों तरफ की हर चीज़, सब में तालमेल है, सभी संक्रमिक हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे लगता है मैंने आज अनुभव किया कि वननेस आखिर है क्या। ये सर्वव्यापी है, फिर भी किसी चीज़ से इसमें कोई बाधा नहीं है। ये चरम शांति है जिसमें सब कुछ लयबद्ध है। श्री कल्की अम्मा भगवान के अनुग्रह से आंतरिक शांति है और मैं सरलता से निर्णय ले पा रही हूँ जो पहले असंभव था। जय बोलो मुक्ति प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जीवन में पाए हुए अनुग्रह को पहचानना और उसे चमत्कार के रूप में दूसरों के साथ बांटना, इससे हम ईश्वर को आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमारे जीवन में चमत्कार और भी बढ़ने लगेंगे। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी ज्ञान सुना है इसे अभी हम मनन करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। श्री कल्की से अनुरोध करें, आज की टीचिंग्स आपके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होना है, चमत्कार प्रकट होना है करके प्रार्थना कीजिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना करें। ఏనాడు నిన్ను మరువని ప్రేమ నీవు, అనుక్షణము నీ నామమే తలువ నీవు. ఏనాడు నిన్ను మరువని ప్రేమ నీవు, అనుక్షణము నీ నామమే తలువ నీవు. నన్ను సదా కాపాడే నా దైవమా, నన్ను సదా కాపాడే నా దైవమా, నా మీద ఎందుకమ్మా ఇంత ప్రేమ, నా మీద ఎందుకమ్మా ఇంత ప్రేమ. దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము, నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం. నీ దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము, నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం. ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా, ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా, నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా, నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా. ఎప్పుడేది చేసినా నేననుభావం, ఇప్పుడే ఎరిగితిని నీ దయ సర్వం. ఎప్పుడేది చేసినా నేననుభావం, ఇప్పుడే. सभी को धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।